गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर निवेदिता सक्सेना और आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के अंदर प्लांट्स टिश्यूज के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि प्लांट्स का जो पार्ट्स है, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इन सब के फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जब फंक्शन अलग अलग होते हैं तो उसको सपोर्ट कौन करता है? टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। और टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है? कई कोशिकाओं या कई सेल्स से मिलकर जो ग्रुप तैयार होता है उसको बोलते हैं टिश्यू। देन बोलेंगे हम इस तरीके से, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? टिश्यू। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ बात करेंगे कि जितने भी पार्ट्स हैं उनको अलग अलग टिश्यूज को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, और इनका क्लासिफिकेशन जो है टिश्यू का वो किस तरीके से कराया गया है? सिंपल टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू है, इस तरीके से हम सारे के सारे टिश्यूज को भी स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले जैसे हम लोग देख चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हम इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, देन नाउ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। देन नाउ हम इसके फंक्शंस को फिर से देख लेते हैं एक बार। रूट्स का फंक्शन क्या है? रूट्स का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, और इसका स्टेम का फंक्शन क्या है? स्टेम का फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन का। ठीक है, मतलब वाटर को ऊपर ले जाना। वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी जाएगा बच्चों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जब वाटर का होता है तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है ना, जैसे हम खाद डालते हैं उसमें कई मिनरल्स होते हैं, तो वो भी कौन एब्जॉर्ब करेगा? रूट्स एब्जॉर्ब करेगी पानी के थ्रू। और ऊपर कौन ले जाएगा? स्टेम। स्टेम में कौन? वस्कुलर टिश्यूज में कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। उसमें जाइलम कंडक्शन के लिए अपवर्ड इन डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, किसको देगा? लीव्स को देगा। लीव का फंक्शन क्या है? लीव्स का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड मटेरियल को बनाना। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कब होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जब दिन होता है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं और समझ चुके हैं फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को। ठीक है, तो अब हम यहाँ से हम जब भी स्टडी करेंगे तो हम रूट से ही करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है रूट्स में काफी सारी रूट हेड्स होती है। सबसे पहले हम लोग रीजन्स ऑफ रूट्स पढ़ चुके हैं। जो सबसे निचला भाग होता है वो रूट कैप कहलाता है, फिर इलोंगेशन जोन कहलाता है, फिर मैचुरेशन जोन कहलाता है। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा रूट। अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टिश्यूज हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे बच्चों। ट्रांसफर सेक्शन का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ काट। जैसे आप गाजर या मूली को गोल गोल काटते हैं ना, वैसे ही, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं काटते। उसकी एक थिन लेयर लेते हैं ब्लेड से या पतले किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू। इसको हम थिन सेक्शन लेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप ये ऊपर देख रहे हो, हमको तीन पार्ट में इसको स्टडी करना है। एक होता है डर्मल टिश्यूज, एक होता है वस्कुलर टिश्यूज और एक होता है ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं डर्मल टिश्यू, मतलब सबसे बाहरी त्वचा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, कौन सी? एपिडर्म यानी क्या? त्वचा। डर्म यानी क्या? त्वचा। ठीक है, तो एपी यानी क्या? बाहरी। ओके, अब बीच वाला भाग मतलब एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये जो बीच वाला भाग है ये कहलाएगा ग्राउंड टिश्यू, है ना, मध्यस्थ इसे। और इसके बाद आ जाएगा वस्कुलर बंडल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई एंजियोस्पर्मिक और नॉन एंजियोस्पर्मिक की पहचान भी यहीं से होती है, क्योंकि नॉन एंजियोस्पर्मिक इतने वेल डेवलप नहीं होते, इनका वस्कुलर बंडल इतना वेल डेवलप नहीं होता है जितना कि एंजियोस्पर्म का होता है। ओके, तो अब बच्चों यहाँ क्या है? यहाँ वस्कुलर टिश्यूज में बीच में जो रहेंगे वो है फ्लोएम और बाहर जो है वो है जाइलम। क्योंकि जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोसेस नहीं होती है।
और आपको ये ध्यान होगा रूट्स जो है आप कभी भी छू कर देखेंगे तो रूट्स आपको गीली नहीं मिलेगी, सॉफ्ट नहीं मिलेगी, हमेशा हार्ड मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पानी को लेती है और ऊपर पहुंचा देती है, अपने तक नहीं रखती है। तो उसमें जो कहना चाहिए स्टोरेज रहता है पानी का वो नहीं मिलेगा, इसलिए जो रूट कैप वाला पार्ट होता है हमेशा ड्राई रहता है, यानी कि सूखा रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है टीएस ऑफ रूट। ओके, टीएस ऑफ रूट्स में आपने क्या क्या स्टडी किया? जो बाहरी एपिडर्मिस है उसको हम क्या बोलते हैं? डर्मल टिश्यू। बीच वाला जो भाग है टिश्यू ये रूट्स का टीएस में, ये ग्राउंड टिश्यू, और सबसे बीच में जो रहेगा वस्कुलर बंडल, इसमें क्या आपको मिलेगा? जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट क्लियर? अब हम आ जाएंगे शूट सिस्टम में। शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा? स्टेम आ जाएगा और लीव्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा शूट ऑर्गन सिस्टम। इसमें स्टेम है जिसमें हमने स्टेम का भी टीएस लिया है। अब हम सिर्फ बात करेंगे स्टेम की। पहले हमने किसकी बात करी थी? रूट्स की, यानी कि जड़ की। अब हम किसकी करेंगे? अब हम करेंगे स्टेम की। तो बच्चों ये देखो, ये रहा हमने स्टेम का भी टीएस लिया है, जैसे कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रूट का लिया था, वैसे ही हमने किसका लिया? स्टेम का, यानी कि तने का। ओके, तो इसकी जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर है इसको हमने डर्मल टिश्यू या एपिडर्मिस का, सेम इसकी तरह से। ठीक है, और क्या है इसमें? ग्राउंड टिश्यूज है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज वस्कुलर टिश्यूज में क्या क्या मिलेगा आपको? क्योंकि यहाँ पे कंडक्शन का काम हो रहा है। कंडक्शन का यानी कि पानी को ऊपर ले जाना और जो भी फूड मटेरियल बना है उसको नीचे तक लाना थ्रू टू फ्लोएम। उसमें कौन कौन है? उसमें वस्कुलर बंडल में जो है स्क्लेरेन्काइमा, बीच में फ्लोएम और जाइलम। इज इट क्लियर? ठीक है, मतलब डर्मल टिश्यू, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, ग्राउंड टिश्यू जो बीच में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? ग्राउंड टिश्यू, और वस्कुलर बंडल देखिए लीनियर फॉर्म में अरेंज है, ग्राउंड मतलब एक वर्ग में अरेंज है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम एंड जाइलम। ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, यानी कि संवहन ऊतक। ओके बच्चों, अब अपन आ जाते हैं लीव, देन अरेंजमेंट ऑफ लीव शूट पे किस तरीके से होता है ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब जहां पर पत्ती लगी रहती है उस पत्ती के नीचे जो रहता है जो पत्ती जिससे अटैच रहती है वो क्या कहलाता है? पेटियोल। क्या कहलाएगा? पेटियोल। और पेटियोल के जस्ट ऊपर जहां से लीव निकलेगी उसमें छोटी सी एक लैटरल बड निकली रहती है, कई प्लांट्स में निकली रहती है। ठीक है, और जो दो लीव्स हैं, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो लीव्स है 1 and 2, ठीक है, ये क्या फॉर्म कर रही है? नोट। ये वाला अलग नोट, ये वाला अलग नोट, इनके बीच जो दोनों रहेगा क्या कहलाएगा? इंटरनोड लीव्स। क्या कहलाएंगी ये? इंटरनोड लीव्स। इज इट क्लियर? तो ये जो है लीफ प्रिमोर्डिया है, इसका कि हमने वीएस लिया है, वस्कुलर सेक्शन लिया है। ठीक है, अब लीव्स के बारे में भी देख लीजिए, ये जो पूरा पार्ट होता है ये क्या कहलाएगा? ब्लैक। ठीक है, इट्स लैमिना पार्ट, और आपने देखा होगा इसके अंदर बारीक बारीक वैन से निकली रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। जैसे जाली का, जैसे कि धूप में देखेंगे आपको जाली जैसा दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है? वेनेशन, जिसको आप पढ़ चुके हो, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, और बीच वाला जो पार्ट रहता है जहां से वैन्स निकलती है वो कौन सा कहलाता है? मिडरिप कहलाता है। और इसकी जो लास्ट जहां पे लैमिना खत्म होता है वो क्या कहलाता है? मार्जिन कहलाता है। इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब हमने इसका क्या लिया? वीएस यानी कि वर्टिकल सेक्शन लिया। अब देखिए इसकी भी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, ये क्या कहलाएगी? डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू अपर एपिडर्मिस, देखिए पत्ती का ऊपरी भाग और निचला भाग। ठीक है, पत्ती का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? अपर एपिडर्मिस, निचला भाग क्या कहलाएगा? लोअर एपिडर्मिस। इज इट क्लियर? तो डर्मल टिश्यू ऑफ अपर एपिडर्मिस, और देख लीजिए यहीं जस्ट नीचे लोअर एपिडर्मिस, डर्मल टिश्यू। ठीक है, अब बीच वाला जो रहेगा ग्राउंड टिश्यू, ये मेसोफिल। मेसोफिल यानी मध्योत्तर, मध्य की
जो भाग रहेगा ये क्या कहलाएगा, मेसोफिल। अब इनके बीच में क्या रहेगा, इनके बीच में रहेंगे वस्कुलर टिश्यूज, कौन कौन से रहेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। आपको एक और चीज पता है कि स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में भी होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये भी मालूम है कि स्टोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही जो है सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। तो ये जो पूरा पार्ट पढ़ा ना बच्चों, ये आपने क्या पढ़ा, प्लांट ऑर्गन या प्लांट टिश्यूज, क्योंकि हम अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है बच्चों कि टिश्यूज क्या है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, ये देख ही रहे हो आप, ये जो ऊपर की पत्तियां रहती है या जड़ का सबसे निचला भाग रहता है, यहाँ पे नई नई जड़ें बनती जाती हैं, बिल्कुल ऊपर नई नई पत्तियां बनती जाती हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सेल्स का लगातार डिवीजन चल रहा है, ये ध्यान रखना है ना, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। एक जैसी कोशिकाएं लगातार यहाँ पे डिवाइड होती जा रही है, विभाजित होती जा रही है। तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, एपिकल पार्ट, ठीक है, एपिकल पार्ट ऑफ द ये लीव्स एंड एपिकल पार्ट ऑफ द रूट। यहाँ पे क्या चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। कौन सा डिवीजन चल रहा है, समसूत्री मेयोसिस चल रहा है, ठीक है। इसमें लगातार डिवीजन के कारण जो ऊपर की दोनों तरफ की जो अग्र एपिकल सेल्स रहेंगी ये डिवाइड होती जाएंगी, नई नई कोशिकाएं बनती जाएंगी और बाद में वो कौन सी कोशिकाओं में बदल जाएंगी, स्थायी, ठीक है ना। मतलब भाग जो बढ़ता है वो ऊपर का बढ़ता है, चाहे प्लांट का ऊपरी भाग हो चाहे जड़ का निचला भाग हो। आ रही बात समझ में, मतलब अग्र भाग, एपेक्स पार्ट, प्लांट का एपेक्स पार्ट, ठीक है, लीव्स का या इसका शूट का एपेक्स पार्ट और रूट का एपेक्स पार्ट, ठीक है। अब हमने जब देखा कि जो नई कोशिकाएं रहेंगी ये कौन सी कहलाएंगी, मेरिस्टेमेटिक, यानी कि जिसमें लगा, मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, डिवीजन जिसमें लगातार होता रहे वो क्या कहलाएंगी, मेरिस्टेमेटिक कोशिका।